चलिए आज बता रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। ठीक है, इसका 1 चैप्टर हो गया आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। 1 लेसन का VBI क्वेश्चन है, ये आपको 10 क्लास में आने की संभावना है, याद रखना है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं 1 लेसन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी श्वसन ये हो गया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, यानी फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हरा रंग होता है, याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, याद रखना है। साग सब्जियां, यानी साग मन होता है साग सब्जियां। ठीक है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। कंपोस्ट मन होता है जैसे में कोई गल सड़ कर कोई वस्तु चीज हो गया, जैसे में कूड़ा करकट सब गल सड़ जाता है, कंपोस्ट तैयार होता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका उदाहरण हो गया बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए 4 क्वेश्चन बढ़ते हैं। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। लाल तप जब आयरन बढ़ता है ना, आयरन में लोहा होता है, इस पर जब प्रभावित होता है तो कौन सा यौगिक बनता है, Fe2O3। ठीक है, फेरस ट्राइऑक्साइड होता है, इसका सूत्र हो गया Fe2O3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको दोस्तों। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, यानी कि कौन सा वस्तु बनता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका Na2ZNO+H2, यानी कि ए आंसर होगा इसका। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 6ठा क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। दूध से दही बनना का मतलब कह रहा है कोई पदार्थ अगर बनता है तो बनने के बाद फिर पुनः वापस नहीं आता है, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया आपको बी में है। और जो बनने के बाद अगर लौट जाता है वो भौतिक अभिक्रिया। जैसे मान लें कि पानी से अगर हम बर्फ बनाते हैं तो बर्फ से तो पानी बन जाता है, तो इसका आंसर होना चाहिए भौतिक। लेकिन यह है का दूध से दही, तो दही से दूध तो बनेगा नहीं, इसलिए इसको हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। याद रखना है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, ये भी VBI क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए ये आज हम पढ़ाए कोचिंग में, अपना कोचिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा सी, कोयला बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड सब कुछ जानते हैं कि सिल्वर श्वेत होता है, यानी चांदी को बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, श्वेत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। ये भी आज पढ़ाए हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, चमकीला उजला होता है। ठीक है, याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, 11 क्वेश्चन, तो निम्न में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। याद रखना है, द्विविस्थापन मैंने दो का विस्थापन करता है। मैंने मतलब कि कहना इस क्वेश्चन के यही है कि मैंने आदान प्रदान करके अपना विस्थापित करता है। जैसे मान कि सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ इधर मिल गया आपको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, याद रखना सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। ठीक है, कह रहा है कि Zn जिंक हो गया और CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, और एरो को चिन्ह दिया हुआ है, फिर ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोलते हैं प्लस Cu कॉपर। तो कह रहा रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये आपस में विस्थापित कर रहा है, मतलब कि
विस्थापन करके जो जिंक अकेले है इसमें SO4 है तो जिंक का SO4 मिल गया, बाकी बच गया का चीज इसमें जिंक SO4 मिल गया, बाकी बच गया इसमें कॉपर Cu। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया ध्यान देना है, समझा चुके हैं, इसको ध्यान देते रहिए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर डालने से आपको हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जिंक से जब लेपित करते हैं उस क्रिया क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, गलवनीकरण। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 15 बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए 15 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, भूरा। भूरा कलर का होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझ गए, याद रखना है। चलिए 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहते हैं? लोहा पर जब जंग लगता है उसको संक्षारण कहते हैं, झरता है, जंगना लगता है ना तो झरना स्टार्ट हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, संक्षारण। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर वीडियो का अच्छा लगे तो तनिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि भविष्य बन सके। ठीक है, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना Ca माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, CaOH2। ठीक है, रासायनिक नाम हो गया, याद रखना है, शेयर कर देना। जिसको एग्जाम देना है मैट्रिक को इसके पास शेयर कर दीजिएगा, समझ गए, भविष्य की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ये तो सिंपल सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखना है, याद रखना। चलिए ये कह रहा है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार है? ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, आपस में विस्थापित कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, याद रखना है। चलिए आपको लास्ट क्वेश्चन है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आपको हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये जिसको एग्जाम देना है 10 क्लास का उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम में देना आसान हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, बाय।